जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी तिथि का व्रत किया जाता है, जिसे हम प्रदोष व्रत कहते हैं। और यह प्रदोष व्रत बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी होता है। बहुत सारे लोग इस व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि किस महीने से इस व्रत को हम प्रारंभ करें, किस पक्ष से करें, किस योग में करें और किस प्रदोष व्रत से इस व्रत को हम प्रारंभ करें और इसका नियम क्या है। देखिए, वैसे तो प्रदोष का व्रत किसी भी समय प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे हम अच्छे महीने से, अच्छे योग में, अच्छे प्रदोष व्रत से और इसका जो नियम है उसको जानते हुए संकल्प के साथ अगर इस व्रत को हम प्रारंभ करते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा हमें मंगलकारी परिणाम प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में प्रदोष व्रत से संबंधित आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो वीडियो को चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। प्रदोष का व्रत माघ महीने से, वैशाख महीने से, सावन महीने से और कार्तिक महीने से प्रारंभ करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और इन चारों महीनों के शुक्ल पक्ष से इस व्रत को प्रारंभ किया जा सकता है। इन चारों महीनों के शुक्ल पक्ष में अगर शनि प्रदोष मिल जाता है तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं होता है। शनि प्रदोष से ही इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे शुभदायक और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर किन्हीं कारणों से इन चारों महीनों के शुक्ल पक्ष में शनि प्रदोष नहीं मिल पाता है तो फिर सोम प्रदोष से भी इस व्रत को प्रारंभ किया जा सकता है। और अगर किन्हीं कारणों से इन चारों महीनों के शुक्ल पक्ष में शनि प्रदोष और सोम प्रदोष नहीं प्राप्त होता है तो फिर किसी भी प्रदोष व्रत से इस व्रत को आप प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष के व्रत में वार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। प्रदोष का व्रत जिस दिन पड़ जाता है उसी दिन के आधार पर प्रदोष व्रत का नाम रखा जाता है। जैसे अगर प्रदोष का व्रत सोमवार को पड़ जाता है तो उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। अगर मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ जाता है तो उसे मंगल प्रदोष कहा जाता है। अगर शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ जाता है तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। ऐसे जो अन्य दिनों के नाम हैं उन्हीं दिन के आधार पे जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है उसी दिन के आधार पर प्रदोष व्रत का नाम रखा जाता है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। अब प्रदोष व्रत का जो नियम है उस नियम के आधार पर प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में अर्थात संध्या काल में हमें प्राप्त होती है। भले ही त्रयोदशी तिथि उदय तिथि में प्राप्त हो चाहे ना हो, पूरे दिन प्राप्त हो चाहे ना हो, लेकिन संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में जो त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त होती है तभी प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष के व्रत में सुबह के समय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन का तो महत्व होता ही है। इस व्रत में संध्याकालीन अर्थात प्रदोष कालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस व्रत में शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। शिवलिंग का अभिषेक जल से, गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से, गन्ने के रस से, अंगूर के रस से, अनार के रस से, कुशोदक जल से, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको सभी सामग्रियों से शिवलिंग का अभिषेक करना है। आपके पास जो भी सामग्री जो आपके पास उपलब्ध हो उनसे शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक करने के पश्चात भगवान शिव के श्रृंगार का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो भगवान शिव के लिंग के श्रृंगार जो होता है विभिन्न प्रकार के पत्रों और पुष्पों से किया जाता है। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके विभिन्न प्रकार के जो स्तोत्र हैं उसका पाठ किया जाता है, उनके नाम का जाप किया जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। प्रदोष का व्रत जब भी आप प्रारंभ करें तो जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना के अनुसार संकल्प लेके इस व्रत का प्रारंभ करें कि मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं इतने दिनों तक प्रदोष का व्रत करूंगी या फिर करूंगा। जब किसी भी व्रत को हम प्रारंभ करते हैं तो उसका संकल्प लेके अगर हम उस व्रत को प्रारंभ करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो प्रदोष का व्रत आप 1 साल करने का संकल्प ले सकती हैं, आप 3 साल है, 5 साल है, 11 साल है, जितनी भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार संकल्प लेके इस व्रत को आप प्रारंभ कर सकती हैं। या फिर आप आजीवन करने का भी संकल्प लेके इस नया जो व्रत है इसको आप प्रारंभ कर सकती हैं कि जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य रहेगी, शक्ति रहेगी, तब तक मैं इस व्रत को करूंगी या फिर करूंगा। लेकिन हाँ, जो भी आप संकल्प लीजिएगा उसको सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि जब संकल्प लिया जाता है तो उसे बीच में खंडित नहीं किया जाता है, उसे तोड़ा नहीं जाता है, नहीं तो जो उसका परिणाम हमें अच्छा प्राप्त नहीं होता है। तो जो भी आप संकल्प लीजिए उसको सोच समझ के उसको अच्छे से उसको आप पूर्ण कीजिए। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, आपका प्रदोष व्रत पूर्ण हो जाए तो फिर आप इस व्रत का उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन करने के पश्चात पुनः जब आपका मन करे तो आप पुनः इस व्रत को नया प्रारंभ आप कर सकती हैं। प्रदोष व्रत का जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको इसी नियम के अनुसार इस व्रत को करना है। जैसे इस व्रत में आप 12 घंटे का भी व्रत कर सकती हैं, अर्थात जिस दिन आपका व्रत है उस दिन के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप व्रत कीजिए और संध्याकालीन पूजन के पश्चात आप अन्न ग्रहण आप कर लीजिए। और दूसरे नियम के अनुसार आप 24 घंटे का व्रत कर सकती हैं। जिस दिन व्रत है उस दिन के सूर्योदय से लेकर व्रत के अगले दिन के सूर्योदय तक आप व्रत कीजिए, उसके पश्चात आप अन्न ग्रहण कर लीजिए। इस व्रत को आप निर्जल रह के भी व्रत कर सकती हैं, आप जल पी के भी आप व्रत कर सकती हैं, आप फलाहार खा के भी आप व्रत कर सकती हैं, आप सेंधा नमक भी आप खा के इस व्रत को कर सकती हैं, या फिर आपकी इच्छा है कि आप मीठा फलाहार
फलाहार खा के भी इस व्रत को आप कर सकती हैं। मतलब टोटली जो होता है, वो जो भक्त होता है, जो साधक होता है, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस व्रत को कैसे करना चाहता है। तो जैसे आपकी सामर्थ्य हो, जैसे आपकी सुविधा हो, जैसा आपका मन कर रहा हो, उसके अनुसार इस व्रत को आप प्रारंभ कर सकती हैं। प्रदोष का व्रत सर्व मनोकामना पूर्ति वाला व्रत है। आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं, या फिर आप भगवान शिव, भगवान और माता पार्वती की भक्ति की प्राप्ति के लिए, उनकी शरणागति की प्राप्ति के लिए, उनकी छत्र छाया, उनकी प्रेम की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को प्रारंभ आप कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।